हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव सर आपको स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मल्टीपल में। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 में प्रश्न संख्या 3 का पहला क्वेश्चन। इसके पहले क्वेश्चन आपको मैंने शेयर कर चुका हूं। अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाके आप देख सकते हो। तो चलिए हम इसी के साथ में पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ए का जो वैल्यू 5 है, ए इक्वल टू जो दिया गया है कितना है, 5 है। और डी का जो वैल्यू दिया गया है वो 3 है। और ए एन का जो वैल्यू दिया गया है 50 है। हमें ज्ञात करना है एन और एस एन का वैल्यू ज्ञात करना है। एन का वैल्यू क्या आएगा और एस एन का वैल्यू हमें फाइंड करना है कि क्या होगा। तो चलिए, ए हमारे पास में क्या होता है, तो ए प्रथम पद होता है, डी क्या होता है, सर्वांतर होता है, एन क्या होता है, एनवा पद होता है। एन की संख्या यानी कितने पद है, और एस एन यानी एन पदों का योग ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले सॉल्व क्या करेंगे। यहाँ दिया हुआ है एन का वैल्यू 50 दिया हुआ है। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। एन का वैल्यू कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। एन का वैल्यू क्या है, 50 है। तो हम एन का एक फार्मूला जानते हैं कि एन का फार्मूला क्या होता है। तो एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का यहाँ वैल्यू दे रखा है 50, तो यहाँ पे एन के जगह पे कितना बैठाएंगे, 50। तो यहाँ 50 बैठा दिए, इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 5 है, 5 लिखेंगे प्लस एन इंटू एन का वैल्यू में फाइंड करना है, तो एन माइनस लिखेंगे 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दे रखा है, तो डी का वैल्यू 3 है। यहाँ पे हम लिखेंगे 50 इक्वल टू 5 प्लस एन से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस का 3, एन माइनस का हो जाएगा यहाँ 3। अब यहाँ पे कर लेते हैं 50 इक्वल टू 5, एन में से 2 एन जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3n प्लस यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। 2 को इधर लेके चले आते हैं तो कितना होता है यहाँ पे 50 माइनस 2 इक्वल टू बचेगा यहाँ कितना, 3n। 50 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 48 हो जाएगा। 48 इक्वल टू हो जाएगा 3n। 3n का वैल्यू हम लिख सकते हैं, 3n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 48। 48 लिख सकते हैं। एन का जब वैल्यू निकालेंगे तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 48 डिवाइड बाई 3। क्या 48 3 से कट रहा है तो कितना आ जाएगा, 16। यानी एन का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 16 आएगा। एन का वैल्यू कितना आएगा, 16 आ जाता है। इनका वैल्यू हमें आ गया है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड हमें करना है एस एन का वैल्यू कितना आएगा। तो एस एन का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, एन डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फार्मूला होता है। एन का वैल्यू यहाँ बैठाएंगे। एन का वैल्यू यहाँ पे कितना है, एन का वैल्यू आया है 16। इनका जो भी वैल्यू आया है ना, कितना आया है, 16 आया है। तो यहाँ पे निकालेंगे 16 पदों का योग, यानी एस 16 हो जाएगा। तो 16 हो जाएगा तो एन का वैल्यू यहाँ क्या बैठाएंगे, 16 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे दिया है कितना है, ए का वैल्यू 5 है। तो 2 इंटू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू एन का वैल्यू यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, एन का वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, एन का वैल्यू है 16 माइनस 1 इंटू हो जाएगा डी। डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू है 3। सारा वैल्यू दे रखा है। डी का वैल्यू यहाँ पे 3 है, ए का वैल्यू 5 है। एन से हम एन का वैल्यू निकाले, एन का वैल्यू कितना आया, 16 आया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 16 पदों का योग तो काट देंगे, 8 दूनी 16, तो यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 5 दूनी 10, यहाँ 10 हो जाएगा, प्लस 16 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15, 15 तिया 45, यहाँ 45 हो जाएगा। और यहाँ 8 इंटू 45 और प्लस 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 55 हो जाएगा, 55। तो 8 का गुना अब करेंगे हम 55 से। 8 का गुना जब 55 से किया जाएगा तो कितना आएगा,
गुना करके बताइए यहाँ पे। तो हो जाएगा 8 पचे 40 के 0, बाकी 4, 8 पचे 40 और 4 44, 44 यानी 440, यानी 16 पदों का योग जो आया है, कितना आया 16 पदों का योग? 444 आया 16 पदों का योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा S16 इक्वल टू 440। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ए का वैल्यू 7 है, 13वां पद 35 है, डी और एस 30 निकालना है। यहाँ पे देख लीजिए, ए इक्वल टू क्या है? 7 है, 13वां पद दिया गया है, ए 13 इक्वल टू कितना दिया गया है? 35। ए 13वां कितना दिया है? 35। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे होता है फार्मूला क्या? ए एन होता है इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है एन कितना है, यहाँ पे 13 है। एन कितना है? 13। पदों की संख्या कितना है? 13। यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे A13 बराबर क्या होता है? A13 का हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। A13 का फार्मूला होता है ए प्लस 12D। 12D, डी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो A13 का वैल्यू कितना दे रखा? A13 का वैल्यू हमारे पास में दिया है कितना? 35। तो यहाँ आ जाएगा 35, यहाँ हो जाएगा 35 इक्वल टू ए का वैल्यू 7 है प्लस 12D, 12D हो जाएगा। यहाँ 35 है, 35 में से इधर 7 आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 7 बराबर क्या बच जाएगा? 12D। 35 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 28। 35 में से 12 जाएगा तो कितना? 35 में 7 जाएगा कितना हो जाएगा? 28 इक्वल टू 12D, 12D हो जाएगा। यहाँ पे डी का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? डी का वैल्यू तो हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 12। इसको काट देंगे, 14 दूनी 28, 4 से काट देंगे, 7 चौके 28, 4 तिया 12, यानी कि डी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4/3। डी का वैल्यू निकल के आ गया, यानी डी का जो वैल्यू निकल के आया कितना आया है? 7/4 आया होगा, 7/3। यहाँ 7 का 7 चौक 28, 4 तिया 12, 7/3। डी का वैल्यू हमारे पास में आ गया है 7/3। अब हमें क्या निकालना है? S30 निकालना है। S13 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो S13 का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। Sn का फार्मूला सबसे पहले लगाएंगे, तो Sn का फार्मूला क्या होता है? Sn इक्वल टू फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास में होता है फार्मूला किसका? Sn का। तो Sn यहाँ n के वैल्यू कितना है? 13 है, तो यहाँ हो जाएगा 13, यानी 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 7 है, प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू कितना है? 13, तो 13 माइनस क्या हो जाएगा? 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आया है? 7/3। ये हमारे पास में डी का वैल्यू आया है। अब क्या करेंगे इसको हम? 13/2 कटेगा नहीं, कटेगा तो इसको इसी तरह से लिख देंगे 13/2 इंटू 7 दूनी 14 प्लस 13 में से एक जाएगा 12, यानी कि हो जाएगा 12 इंटू 7/3। इस तरह से कर लेंगे। 3 से कट जाएगा 12, 4 तिया 12, 4 बार में यहाँ हो जाएगा 13/2 इंटू 14 प्लस 7 चौके 28, 28 हो जाएगा। अब यहाँ कर लेंगे, यहाँ पे 13/2 गुने यहाँ हो जाएगा 28, 35 हो जाएगा, 35। अब 35 हो जाएगा तो यहाँ पे 35 का हम गुना करेंगे। कितना आ जाएगा गुना करने के बाद? तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ गुना करेंगे।
28 और 14 को हम ऐड कर लेते हैं। 28 14 को ऐड करेंगे कितना जाएगा यहाँ पे, 42 हो जाएगा यहाँ, सॉरी यहाँ 42 हो जाएगा। 42 का जो हम भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 दूनी 42, यहाँ हो जाएगा 21, 21 दूनी 42, और यहाँ पे हो जाएगा 13 गुने 21। 13 का गुना 21 से करेंगे तो कितना जाएगा, 13 का गुना जब 21 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 273। 273 यानी जो हमारे पास में ES 13 का मान आया है वो कितना आया है, 273। 13 पदों का योग हमारे पास में हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है A12 यानी 12वां पद दिया गया है 37, D का मान दिया गया है 3, N का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, S12 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो चलो इसे हम कहाँ से, D का वैल्यू दिया हुआ है तो हम यहाँ से सोल्व कर लेंगे। किसका मान दिया है, तो दिया है A12वां पद का मान दिया। तो A12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 12वां पद को A + 11, D लिख सकते हैं, इसको 12वां पद को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। A12 का वैल्यू कितना है, तो 37 है। 37 इक्वल टू A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू हमें नहीं पता है, A का वैल्यू फाइंड करना है, प्लस 11 इंटू D का वैल्यू कितना है, 3 है। तो यहाँ हो जाएगा 37 इक्वल टू A + 11D, A + 11 तो 33, A प्लस हो जाएगा 11 का मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे तो 11 × 33, 33 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 37 - 33 इक्वल टू A। 37 में से 33 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो बच जाएगा यहाँ 4, यानी A का वैल्यू कितना है, 4 हो जाएगा। A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी प्रथम पद जो हमारे पास में आ गया है वो कितना आ गया है, 4 आ गया है। पहला जो हो गया एक प्रथम पद कितना है, 4, D का मान 3 दिया है, तो N की वैल्यू ज्ञात करना है। N की वैल्यू हमें कैसे फाइंड करना है देख लेते हैं। तो हम यहाँ से N का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ 12 दिया गया है, 12 पदों का योग, यानी कि हम यहाँ से निकाल लेते हैं SN का फार्मूला। SN का फार्मूला क्या होता है, SN का फार्मूला होता है N/2 इंटू 2A + N - 1 इंटू D होता है, ये फार्मूला होता है हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे इसको, तो N का वैल्यू यानी यहाँ कितना निकालना है, S12 यानी 12 पदों का योग। तो N की जगह पर कितना दिखाई दे रहा है आपको, N की जगह पर कितना है 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 / 2 इंटू 2 इंटू A का वैल्यू कितना आया है, 4, A का वैल्यू देखिए 4 आया है, 4 बिठा देंगे यहाँ पे, प्लस N - 1 यानी N का वैल्यू 12 है, 12 - 1 इंटू D का वैल्यू कितना आया है, D का वैल्यू 3 दिया गया है, 3 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ हो जाएगा 12 / 2 से कट जाएगा, यहाँ पे कर देंगे 6 से, तो 6 इंटू 4 दूनी 8 प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11, गुणा में कितना है 3 है, इस तरह से। तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 8 प्लस 11 तो यह कितना होता है 33, 33 कर देंगे यहाँ, तो 6 इंटू 8 + 33 कितना हो जाएगा 41, 8 + 33 हो जाएगा यहाँ पे 33 × 7 = 40 और 1 41। अब 41 का जब गुना करेंगे 6 से तो 6 गुने कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 गुने कितना हो जाएगा 41, 41 का गुना 6 से कर दो, 41 का गुना 6 से करो तो कितना हो जाएगा, 6 × 6 6 चौक 24, 6 चौक 24, 246, यानी 12 पदों का जो योग आएगा कितना आएगा 246, इसका आंसर आएगा। और चेक कर लेते हैं 12 पदों का योग कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 246 कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर 246। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में
4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? तीसरा पद A3 का मान दिया गया है 15, 15 लिख देंगे। S10 का मान दिया गया है, 10 पदों का योग कितना है? 125। और D का वैल्यू हमें फाइंड करना है, और 10वां पद हमारा क्या आएगा, इसको भी फाइंड करना है। तो चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। A3 का मान दिया है 12, S10 का मान कितना दिया है? 125। A3 का मान दिया हुआ है, तो D का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो कहाँ से हम फाइंड करेंगे D का वैल्यू? तो तीसरा पद दिया हुआ है यहाँ पे, तो A3 का वैल्यू जो हमारे पास में दिया गया इसको लिख लेंगे A3 इक्वल टू 15, यहाँ लिख लेते हैं। तो A3 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? तीसरा पद इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, A प्लस 2D। अब यहाँ पे A3 का मान कितना है? 15 है, तो 15 लिख लेते हैं इक्वल टू A प्लस क्या लिखेंगे? 2D। 2D लिख लेते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 15। 2D इक्वल टू 15, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। यहाँ से निकल के गया। अब हम किसका वैल्यू दिया गया है? S10 का वैल्यू दिया है, यानी कि S10 का वैल्यू दिया गया है। S10 इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला? तो n/2 होता है फार्मूला, n/2 यानी कि 10/2 हो जाएगा इंटू 2a। 2 इंटू a का हो जाएगा 2a, 2a प्लस n-1 इंटू d हो जाएगा n-1। n का वैल्यू कितना है? 10 है, 10-1 इंटू d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू नहीं दिया है, इस तरह से लिख लेंगे। S10 का वैल्यू मेरे पास में दिया गया है, कितना है? 125। S10 का वैल्यू आप देख लीजिए, यहाँ क्या दिया गया? 125, तो 125 लिख लेंगे। 10 से 2 भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5, यहाँ 5 बचेगा, इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन 2a प्लस n-, यानी कि 10 में से एक जाएगा तो 9d, यहाँ हो जाएगा 9d। यहाँ से काट सकते हैं, 5 से 25 बचे 25, सामने सामने जो कट जाता है, तो यानी हो जाएगा 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ये हो जाएगा हमारे पास में समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को यहाँ पर लिख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या हमारे पास में था? a प्लस 2d इक्वल टू 15। समीकरण सेकेंड क्या था? 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अब विलोपन विधि से इसको करते हैं। समीकरण फर्स्ट था और ये हमारे पास में क्या था? समीकरण सेकेंड था। तो क्या इसमें मल्टीप्लिकेशन करें, विलोपन करें कि एक वैल्यू कट जाता है, हम इसे 2 से गुना कर देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करते हैं और उसके बाद घटा देते हैं। तो समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस 2 दूनी 4d प्लस बराबर 15 दूनी 30 हो जाएगा। इसको इसी तरह से लिखेंगे 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। इस तरह से कर लेंगे। अब क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को क्या करें? घटाने पर यानी समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो घटाएंगे, चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। 2a से 2a कट जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा? माइनस का 9d प्लस का 4, तो यहाँ बच जाएगा माइनस का 5d इक्वल टू 25 में दीजिएगा तो 5 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ आ गया माइनस का 5d इक्वल टू कितना आ गया है? 5। अब यहाँ d का जब वैल्यू निकालेंगे तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/-5 कट जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा? 1, यानी d का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। देखिए d का मान हमें निकालना था, d का मान निकल गया और d का मान कितना आ गया? -1। और हमें क्या ज्ञात करना था? 10वां पद ज्ञात करना था। तो a10 निकाल लेंगे। तो a10 का फार्मूला क्या लिख सकते हैं? a10 को लिख लीजिए a प्लस 9d, 10वां पद a प्लस 9d, a का वैल्यू कितना है? तो a का वैल्यू हमें दिया गया है। a का वैल्यू हम निकालें नहीं, a का वैल्यू हमने नहीं निकाला अभी तक।
ए का वैल्यू हमें निकालना है। पहले ए का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ए का वैल्यू कैसे देखेंगे, तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तब यहाँ से हमको डी का वैल्यू ए का वैल्यू निकल जाएगा। समीकरण फर्स्ट क्या था हमारे पास में, समीकरण फर्स्ट था a प्लस 2d इक्वल टू 15, a प्लस 2d इक्वल टू 15। डी का वैल्यू यहाँ रखो, तो a प्लस 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 15, तो a प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 15। अब a का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 2 जुट जाएगा, इधर आने के बाद 2 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 15 2 कितना हो जाएगा 17। यानी a का जो वैल्यू आएगा हमारे पास में वो कितना आएगा, 17 आ जाता है। अब 10वां पद निकालना, तो a का वैल्यू कितना आया है 17, तो यहाँ जाएगा 17 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू कितना है -1, यानी हो जाएगा 17, 9 इंटू -1 माइनस का 9 और 17 में से 9 जाएगा तो 8, यानी 10वां पद जो हमारे आने वाला है वो कितना है 8 है। ये हो जाएगा हमारे आंसर। डी का वैल्यू कितना आएगा -1 और a10 इक्वल टू कितना आएगा 8। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है, तो 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है 5, डी का वैल्यू कितना है 5। 9वां पद दिया, 9 पदों का योग दे रखा है 75, इस 9 पदों का योग कितना है 75। ए का वैल्यू ज्ञात करना है और a9 पहला पद क्या है और 9वां पद क्या है हमें ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे हमें ए ज्ञात करना है, तो हम फार्मूला से यहाँ ज्ञात करते हैं। एस का फार्मूला क्या होता है, एस का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको इस तरह से कर लेते हैं। अब यहाँ कितना है 9 पदों का S9 बराबर दिया हुआ है, तो S9 इक्वल टू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो n के जगह पर कितना वैल्यू है 9 है, तो 9/2 हो जाएगा इंटू 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू नहीं है तो 2a लिखेंगे प्लस n का वैल्यू कितना है 9 है, 9 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5 है, बंद कर लेते हैं इसको। अब S9 का वैल्यू कितना दे रखा है 75 है, S9 इक्वल टू कितना है 75, तो S9 की जगह पर कितना बैठा देंगे 75, 75 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 9/2 इंटू 2a प्लस 9 में से एक जाएगा तो 8, 8 का गुना 5 से तो 8 पचे 40, 8 पचे 40, यहाँ हो जाएगा 40। 75 इक्वल टू हो जाएगा 9/2 इंटू 2a प्लस 40, इस तरह से आएगा। अब हम 2 को चाहे तो 10 से गुना कर सकते, 75 का गुना 2 से करेंगे तो 2 गुने क्या हो जाएगा 75। ये कैसे हुआ स्टूडेंट, तो 2 जब इधर भागा में उधर जाएगा तो क्या जाएगा गुना में, तो बचा क्या 9 इंटू 2a प्लस 40 हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं इस तरह से। 75 का गुना 2, यहाँ पर अगर कट रहा है कोई और काट दे सकते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 25 तिया 75। अब यह हो जाएगा 25 दूना 50, 25 दूना कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू यहाँ कितना गया 3 इंटू 2a प्लस 40, 2a प्लस 40। अब यहाँ पे 50 इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे 3 का गुना 2 से 3 दूनी 6a और 40 का गुना 3 से 40 दिया 120, 120 यानी कि 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे 120 हो गया है। अब दोनों को एक तरफ कर लेते हैं तो क्या जाएगा 50 माइनस 120 इक्वल टू 6a। अब 50 घटाइए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 है ना,
और 12 में से 5 जाएगा तो 70, माइनस का 70 इक्वल टू 6a, माइनस का 70 इक्वल टू 6a। अब क्या कर लेते हैं इसको हम, 6a इक्वल टू लिख सकते हैं, 6a इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 70, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 माइनस का 70 बराबर 6, अच्छे से काटेंगे इसको तो 35 दूना 70 और 3 दूनी 6, यानी कि a का जो वैल्यू आने वाला है माइनस का 35 बटा का 3, माइनस का 35 बटा का 3, ये पहला पद हमारे पास में निकल के आ गया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, नौवां पद ज्ञात करना है, a9 हमें ज्ञात करना है, a9। तो a9 का फार्मूला क्या लिख सकते हैं, a9 इक्वल टू, a का तो वैल्यू निकल गया हमें, a9 का क्या होता है फार्मूला, a प्लस 8t हो जाएगा यहाँ पे। तो a का वैल्यू कितना है, माइनस का 35 डिवाइड बाई 3 प्लस 8 गुने d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 5 है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 35 बटा के 3 प्लस के 40 हो जाएगा, यहाँ नीचे एक रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 40 तिया 3 हो जाएगा इसमें, तो माइनस का 35 प्लस का 120, प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का 120 हो जाएगा यहाँ, और 120 में से 35 घटा लो, 120 में से 35 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 120 माइनस 35 करेंगे तो हो जाएगा ये 85 बटा 3, 120 में 35 घटाएंगे 0.5, और यहाँ बच गया 7 में से 3 जाएगा तो 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5, तो हो जाएगा यहाँ पे 85 बटा 3 प्लस का 85 बटा 3, यानी कि जो नौवां पद होगा ये हो जाएगा 85 बटा 3, 85 बटा 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 85 बटा 3। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, a का मान हम कितना लाए हैं, माइनस का 35 बटा 3, और नौवां पद जो हमारे पास में आया है कितना आया है, 85 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा इसका दोनों राइट आंसर, राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा क्वेश्चन क्या बोला है। छठा क्वेश्चन है, a का वैल्यू 2 है, d का वैल्यू 8 है, Sn का वैल्यू n पदों का योग कितना है, 90 है, n और an का मान ज्ञात करना है, n का मान और an का मान हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम पद दिया गया है, d दिया गया है, तो S9 इन पदों की संख्या कितना है हमें ज्ञात करना है। तो Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn का फार्मूला होता है n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से करेंगे। Sn का वैल्यू कितना है 90, तो यहाँ लिखेंगे 90 इक्वल टू n बटा 2, n नहीं दिया गया तो n लिखेंगे, डिवाइड बाई क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू ए, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस n का वैल्यू नहीं तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ 8 कर देंगे। 90 2 इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 का गुना 2 से होगा, यानी 2 गुने कितना हो जाएगा 90 इक्वल टू n इंटू 2 दूनी 4 प्लस यहाँ हो जाएगा 8 n माइनस 8, ये हो जाएगा हमारे पास में, तो हो जाएगा 9 दूनी 18 180 इक्वल टू यहाँ पे n इंटू 4 प्लस का और 8 माइनस का, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8n लिख लेते हैं पहले, और उसके बाद प्लस का 4 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, ये बंद कर लेते हैं इसको, तो हो जाएगा 180 इक्वल टू n का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस का 4n, 8n का स्क्वायर माइनस 4n। अब सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो इधर 180 को अगर हम इधर लेके आते तो इधर क्या बचेगा 0, 0 बच गया इधर, तो यहाँ लिख देंगे 8n स्क्वायर माइनस 4n, और 180 प्लस में था तो इधर क्या गया है माइनस में 180। इसको इस तरह से कर सकते हैं।
यहाँ पे कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, तो यहाँ 0 लिख लें। यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 बराबर 0 देख सकते हैं। इसमें क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, सभी में 4 है। 4 दूनी 8, 2n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का n हो जाएगा, और माइनस का इसको 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 45 हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 0। 4 इधर आएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा यहाँ 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 45 इक्वल टू में इधर क्या बचा है 0। अब 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, 45 दूनी कितना हो जाएगा 90। और इस 90 का जो देखो क्या है, द्विघात समीकरण हो गया है। द्विघात समीकरण को हम सूत्र के विधि से या गुणनखंड विधि सूत्र सोल्व करते हैं, तो यहाँ 2n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 10n में से हम 9n घटाते हैं प्लस का, तो हमको 1n बच जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 1n भी हो जाएगा, और 10 गुना को 2 करते 2 नमा 90 हो जाएगा। इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो गुणनखंड कैसे होता है, दोनों का गुना करते थे, 45 दूनी कितना हो जाता है 90 हो जाता है। 90 का गुणनखंड करते हैं 2 से, तो 45 दूना 90, फिर 2 3 से करते हैं 15 तिया 45, फिर 3 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 पचे 15। देखो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 10 में से 9 घटाते तो 1 आ रहा है, 10 तो 90 भी आ रहा है। तो इस तरह से हम कर लेंगे। अब हम कर लेते हैं, यहाँ लिखे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस का, और यहाँ माइनस 45 बराबर 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 2n कॉमन ले सकते हैं, तो 2n कॉमन ले क्या बचा है यहाँ n माइनस 5, पाँच दूनी 10 है, प्लस यहाँ से क्या कॉमन है 9 कॉमन है, प्लस का 9 बचेगा n 9 पचे 45, यहाँ 5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी एक बाहर से लिखते हैं तो 2n कितना हो जाएगा प्लस का 9, और एक हो जाएगा कितना n माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ इसको एक बार लिखेंगे 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 एक बार हो जाएगा, और n माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 एक बार हो जाएगा। तो 2n इक्वल टू माइनस का 9, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 9/2, ये हो जाएगा n का मान 1, और 1 हो जाएगा n का मान कितना प्लस का 5, माइनस इधर आएगा तो कितना प्लस का 5। अब यहाँ पर देखिए n का 2 मान आ गया, तो कौन सा n का मान लेंगे, n का मान हम कौन सा लेंगे, तो n का मान पद कभी भी निगेटिव में नहीं होता, -1 पद -2 पद नहीं होता है, n का पद क्या लेंगे पॉजिटिव, यानी n की पद जो हो जाएगा n इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। यानी कुल जो इस AP में कितने पद है 5 पद है, तो 5 पद है, तो हमें n का वैल्यू ज्ञात करना था, तो n इक्वल टू 5 आ गया। और उसके बाद क्या ज्ञात करना है an का मतलब क्या हो गया an ज्ञात करना है, यानी कि an का मतलब क्या हो गया an का मान 5 आया था, 5 ज्ञात करना है, a5 ज्ञात करना है। तो a5 का फार्मूला क्या होता है a प्लस 4d। अब a का वैल्यू कितना आया है, a का वैल्यू 2 है, प्लस 4 का 4 लिखेंगे, और d का वैल्यू कितना है 8 है, यानी कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 चौके 32, और 32 कितना हो जाएगा 34, यानी जो 5वां पद आएगा कितना आ जाएगा 34 आएगा। तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, क्या आंसर देना है हमें, क्या निकालना था n, यानी n का जो वैल्यू आया है कितना आया है 5 आया है, और a5 का जो वैल्यू आया है हमारे पास में 34 आया है। तो a हमारे पास में जो दोनों का दोनों क्या है राइट आंसर है, n का वैल्यू और a5 का वैल्यू। इस तरह से हम सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास में, a का वैल्यू दिया गया है, a मतलब प्रथम पद कितना है 8 है, a का वैल्यू 8 है, an का वैल्यू दिया गया है, an का वैल्यू कितना है 62 है, एस एन का वैल्यू कितना है 210। तो n और d का वैल्यू ज्ञात करना है, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, उसी के जैसा है। यहाँ पे क्या दिया गया, किसका फार्मूला दिया गया एस एन और ए एन का, तो यहाँ पे d तो आए नहीं, d ज्ञात करना है हमें,
तो डी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले एन से ज्ञात कर लेते हैं। ए एन का मान कितना दिया गया, 62 दिया गया है। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन का वैल्यू कितना लिखेंगे हम, ए एन का वैल्यू लिखेंगे 62 इक्वल टू ए का मान नहीं पता, ए का मान पता है 8 है, प्लस एन का मान एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम कर सकते हैं 62 में से कितना घटा दे, 8 घटा देते हैं, 62 में से 8 घटा देते हैं, कितना होता है, एन का गुना डी से था एन डी, या तो फिर लिख सकते हैं एन माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से लिख सकते हैं। 62 में से 8 जाएगा कितना जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4, यहाँ बच गया 5, 5 में से यहाँ जाएगा 54, तो 54 हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी का मान, ये हमारे पास में आ जाएगा, बोल सकते हैं इसको समीकरण फर्स्ट। अब हमारे पास में क्या दिया है, एस एन का वैल्यू दिया है, एस एन इक्वल टू क्या है 210, 210। तो एस एन का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, एस एन का फार्मूला होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। तो यहाँ पे हम कर देंगे एन का वैल्यू, एस एन का वैल्यू कितना है 210, एस एन का वैल्यू दे रखा है ना, कितना है 210, 210 बैठा देंगे। एन बाई 2 है तो एन बाई 2 लिख देंगे यहाँ, इंटू 2a इंटू क्या हो जाएगा 2a, ए का वैल्यू है 2 इंटू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 का वैल्यू नहीं दे, एन माइनस 1 इंटू क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, एन माइनस 1 इंटू डी, तो यह हो जाएगा 210 इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 8 दूनी 16 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से लिखेंगे। 2 का इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 210 गुने 2 बराबर एन इंटू 54 16 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान देखिए दिया हो समीकरण फर्स्ट, एन माइनस 1 इंटू डी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो यानी एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है 54, तो यहाँ भी एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसके जगह पर क्या बैठा देंगे 54 बैठा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 54 बैठ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 210 गुने 2 इक्वल टू एन इंटू 54 प्लस 16, तो यहाँ हो जाएगा 6 4 10 5 1 6 1 7, यानी हो जाएगा 70, यानी कि 70 हो जाएगा, यानी कि 210 गुने 2 बराबर 70 एन, यहाँ लिख सकते हैं 70 एन इक्वल टू 210 गुने 2 लिख सकते हैं, ऐसा कि नहीं। तो या तो फिर हम इसको गुना भी कर सकते हैं, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 210 गुने 2 डिवाइड बाई 70, 70 से कट जाए 7 या 21 30, और यहाँ हो जाएगा 30 दूनी 60, n इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा 60, n का वैल्यू कितना आ गया है 60। अब n का वैल्यू 60 आ गया है, d का वैल्यू हमें फाइंड करना है, d का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो d का वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, किसी पे भी रख के आप फाइंड कर सकते हैं। समीकरण फर्स्ट पे भी अगर n का वैल्यू रख दे तो d का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे कि क्या समीकरण फर्स्ट में n का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में n का मान रखने, समीकरण फर्स्ट में 5n इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, ये दिया गया है। तो 5n है तो 5 नहीं 54 है यहाँ पे 54, तो 54 इक्वल टू n का माइनस 6 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 54 बराबर 6 में से एक जगह कितना जाएगा 5d, यानी 5d बराबर हम लिख सकते हैं 54, तो यहाँ d इक्वल टू हो जाएगा 54 डिवाइड बाई 5, यानी d का मान आएगा 54 डिवाइड बाई 5, ये हमारे पास में सही आंसर है। और देख लीजिए d का मान, अब यही हमें ज्ञात करना था, n का मान कितना आया है 6
और डी का मान कितना आया है 54 डिवाइड बाई 5। ये हमारे पास में हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है।